तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। कहने का मतलब है कि सेना में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। वो आपके बदलाव क्या होंगे? पहले भी सेना ने रक्षा मंत्रालय द्वारा मीटिंग की गई थी तो आपकी एज लिमिट को बात कही गई थी और आपके परमानेंट को 25% से बढ़ाकर 50% कहने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ आपकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन की अवधि जो 4 वर्ष है, 4 वर्ष को बढ़ाकर आपकी 8 वर्ष की बात कही गई थी सेना के द्वारा। और इसमें क्या बदलाव होंगे वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं हमारे साथ साथ। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए साल 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इस दौरान कहा गया है कि ये साल रक्षा क्षेत्र में कई बदलाव के संकेत लेकर आया है। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी को चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब आगे आर्टिकल को देखते हैं। इसी आर्टिकल को, इसकी जो हाईलाइट है आर्टिकल की वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि नए साल 2025 में रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय थिएटर राजनेशन मॉडल पर विचार करने की तैयारी में है। ये साल सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये आपके 3 हाईलाइट हैं जो इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आगे इन्होंने कहा है कि पीटीआई नई दिल्ली द्वारा साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई है। नए साल के आगमन के साथ लोगों की कई उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। इस बीच भारत ने इस साल को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है और कहा है कि इस उद्देश्य तीनों को सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे कि दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा नियोजित सुधारों का व्यापक उद्देश्य तथा अधिग्रहण प्रक्रियाओं और आसान और समय के प्रति संवेदनशील बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, अक्षमताओं को खत्म करना और संसाधनों को उपयोग को अनुकूलित करना होगा। कहने का मतलब है कि आपकी जो भी कुछ कमियां हैं वो कमियों को हम दूर करेंगे 2025 में। आगे देखेंगे, आगे इन्होंने बोला है कि भारत को मजबूत करने की दिशा में होगा काम। इस आर्टिकल हाईलाइट को आप लोग देख सकते हैं कि भारत को मजबूत करने की दिशा में होगा काम। आगे इन्होंने बोला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस साल सुधार रक्षा तैयारी में अभूतपूर्व प्रगति को नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। रक्षा मंत्रालय का थिएटर कमांड पर लक्ष्य कई मायने में महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 2025 में सुधार उपायों का अनावरण करने की योजना का संकेत दिया है। आगे बता दें कि थिएटर राजनेशन मॉडल के अंतर्गत सरकार थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एक साथ लाना चाहती है, जिससे युद्ध के दौरान और अन्य सैन्य अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का अनुकूल प्रयोग किया जा सके। थिएटर राजनेशन योजना के तहत सभी थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी इकाइयां होंगी। साथ ही वे सभी एक भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगी। वर्तमान स्थिति में थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग कमान के साथ काम करती है, यानी कि जो आपकी तीनों सेना है वो अलग अलग कमान के साथ कार्य करती हैं। इस थिएटर कमांड के तहत तीनों सेनाएं मिलकर आपके लिए भौगोलिक स्थिति में काम करने वाली हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक 2025 को सुधारों का वर्ष मानने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों, एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। एकीकरण पहल को मिलेगी मजबूती। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया है कि सुधारों को वर्ष उद्देश्य संयुक्त एकीकरण पहल को मजबूत करना तथा एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना सुगम बनाना होना चाहिए। इसी के साथ इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य में युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबंध, रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया भी विकसित की जानी चाहिए। इस बैठक में अंतर सेवा सहयोग प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन आवश्यकताओं, संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करने का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा इसमें अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समय संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है ताकि तेज और मजबूत क्षमता विकास की सुविधाजनक बनाया जा सके। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी सेनाएं तीनों अलग अलग कमांडो के द्वारा काम करती थी वो तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी और उसमें जो बदलाव किए जाने हैं इसके लिए
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अग्निवीर योजना में जो सुधार है उसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने कुछ घोषणा की है। जैसे कि क्या एज लिमिट 23 साल कर दी गई है अग्निवीर की, क्या 25% से बढ़ाकर 50% परमानेंट होंगे, क्या इसकी जो सेवा अवधि है 4 साल से 8 साल तक होगी, मतलब कि जो अब 4 साल वाले अग्निवीर है क्या वो 8 साल की सेवा देंगे अग्निवीर में। इसी सब के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।